नमस्कार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ जाएगी और लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतारेगी उनको भी सूचना मिल चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सारे उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर हैं और तैयारी में जुट गए हैं। वहीं के नेता दिल्ली के अंदर भी हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक टीम को सर्वे करने के लिए भेज दिए हैं। वो टीम पूरे राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटों पर एक्टिव हो चुकी है और वो सर्वे कर रही है कि किसे इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाए, जिसको लेकर वो जनता से राय जानने आई है और वो सारे लोग जो हैं वो रिपोर्ट जाकर आलाकमान को सौंपेंगे। उसके आधार पर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट फाइनल होंगे। लेकिन आपको मैं आज संभावित उम्मीदवारों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। राजस्थान के 25 भारतीय जनता पार्टी के कौन होंगे उम्मीदवार, इसके बारे में तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके अलावा जो मैं नाम बताऊंगा इसके अलावा भी कोई दावेदार हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजमेर लोकसभा सीट की। तो अजमेर से भागीरथ चौधरी फिलहाल सांसद है, लेकिन अजमेर से इस बार भागीरथ चौधरी का टिकट काटा जा सकता है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के अंदर भागीरथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल भागीरथ चौधरी नहीं कर पाए हैं और वो बुरी तरह से विधानसभा का चुनाव हारकर तीसरे नंबर पर चले गए हैं, जिसके कारण उनके टिकट पर तलवार लटकती हुई बताई जा रही हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अजमेर से इस बार चौधरी समाज यानी कि जाट समाज से कोई नए उम्मीदवार को ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी और सर्वे करवा रही है, उसके आधार पर टिकट देगा। लेकिन भागीरथ चौधरी का टिकट कटना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी सीट बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा से एक बार फिर से कनकमल कटारा को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। तो बाड़मेर की बात कर लेते हैं तो बाड़मेर से केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं, फिलहाल सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट भी इस बार खतरे में लग रहा है और जिस प्रकार संग्राम भी यहाँ पर दावेदारी जता रहे हैं और इसके अलावा भी कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास में लंबी कतार है, इसकी भनक कैलाश चौधरी को भी लग चुकी है। और जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से लगातार वो बाड़मेर के अंदर हैं और बाड़मेर के अंदर लोगों का काम करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है। हालांकि रेस में प्रमुख तौर पर कैलाश चौधरी का नाम अभी भी सबसे आगे है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कैलाश चौधरी को भी टिकट यहां से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी देकर मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा भरतपुर की बात करें तो भरतपुर से एक बार फिर से रंजीता कोहली को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। तो भीलवाड़ा से सुभाष चंद्र बैरिया का टिकट काटकर यहाँ पर किसी युवा नेता को भारतीय जनता पार्टी लाने का विचार कर रही है। वहीं बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार सकती है, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव के अंदर भी अर्जुन राम मेघवाल को जगह जगह प्रचार करने के लिए भेजा गया था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे देखकर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अर्जुन राम मेघवाल को एक बार फिर से बीकानेर से लोकसभा चुनाव में उतारने वाली है। वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी सांसद हैं और उन्हें राजस्थान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी मिला हुआ है। ऐसे में बताया जा रहा है कि उनको एक बार फिर से टिकट मिल सकता है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अंदर भी सीपी जोशी को कहीं से भी विधायक का टिकट नहीं दिया है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो चूरू की बात करें तो चूरू से इस बार राहुल कसवा का टिकट कट सकता है, क्योंकि इनके टिकट कटने के पीछे का कारण राजेंद्र राठौड़ को बताया जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने फिलहाल में विधानसभा का चुनाव तारानगर से लड़ा था, लेकिन वहां पर हार हो गई थी और हार होने के बाद में राजेंद्र राठौड़ और उनके कार्यकर्ता ने राहुल कसवा पर चुनाव हराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद में लगातार उनके कार्यकर्ता और खुद राजेंद्र राठौड़ टिकट कटवाने की मांग कर रहे हैं और राजेंद्र राठौड़ की भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से अच्छी पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि राहुल कसवा का टिकट यहां से काट दिया जाएगा और किसी नए चेहरे को यहां पर लाने की विचार किया जा रहा है। वहीं दौसा से एक बार फिर से जसकौर मीणा को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा भी सर्वे के आधार पर टिकट काटकर किसी नए लोगों को यहां पर मौका भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो श्री गंगानगर से निहाल चंद को टिकट दिया जा सकता है। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर से रामचरण बोरा को एक बार फिर से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा यहां से इनका टिकट काटकर राजेंद्र राठौड़ या सतीश पूनिया को भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जालोर की। तो जालोर से फिलहाल देवजी पटेल सांसद हैं, लेकिन देवजी पटेल को भी विधानसभा चुनाव में सांचौर
विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था और यहाँ पर देवजी पटेल बुरी तरह से विधानसभा का चुनाव हार गए थे और उन्होंने अपनी जमानत जब्त यहाँ पर करवा ली थी, जिसके बाद में ये फाइनल तौर पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देवजी पटेल का टिकट इस बार काट कर किसी पटेल समाज के दूसरे युवा नेता को यहाँ पर उतार सकती है। ऐसी भी खबर सामने आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं झालावाड़ 12 सीट की, तो झालावाड़ 12 सीट से इस बार दुष्यंत सिंह का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी उनकी माता वसुंधरा राजे को टिकट देकर केंद्र की राजनीति में ले जाना चाहती है। ऐसी भी खबर सामने आ रही है। अगर यहाँ पर 12 झालावाड़ से दुष्यंत सिंह का टिकट कटता है तो वसुंधरा राजे को टिकट दिया जाएगा और वसुंधरा राजे की जगह से दुष्यंत सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़वाकर विधानसभा के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा झुंझुनू की बात करें तो नरेंद्र कुमार के टिकट पर भी फिलहाल तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मौका मिल सकता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार काम करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और इसके अलावा आलाकमान के नजदीक भी भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के नजदीक गजेंद्र सिंह शेखावत माने जा रहे हैं। तो करौली धौलपुर से मनोज राजौरी का टिकट इस बार कट सकता है। वहीं कोटा से ओम बिरला को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मौका देने वाली है। इसके अलावा पाली की बात करें तो पाली से पीपी चौधरी का टिकट कट सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर जनता के बीच में कम एक्टिव दिखे हैं और विधानसभा चुनाव के अंदर भी उनकी एक्टिविटी यहाँ पर कम देखी गई थी और लगातार वो जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं। 2 बार सांसद बनने के बाद में भी 10 साल से पाली से गायब हैं। इसके कारण पीपी चौधरी का टिकट काटकर किसी जाट समाज के युवा चेहरे को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मौका देने पर विचार कर रही है। वहीं सीकर से सूबेदानंद सरस्वती को एक बार फिर से टिकट मिल सकता है। तो टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया का टिकट काटा भी जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस से खबर आ रही है कि सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर लोकप्रिय चेहरे को लाकर चुनावी मैदान में खड़ा कर सकती है। तो उदयपुर से अर्जुन राम मीणा को एक बार फिर से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा राजसमंद की बात करें तो राजसमंद से इस बार राजेंद्र राठौड़ को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सांसद दिया कुमारी थी जो विधानसभा का चुनाव लड़कर राजस्थान के अंदर उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ऐसे में उनको टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट मानी जा रही है। और राजेंद्र राठौड़ आलाकमान के काफी नजदीक माने जा रहे हैं और आलाकमान के पास में भी बड़ा सवाल है कि राजेंद्र राठौड़ को कहां पर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर मैदान में उतार सकती है। वहीं अलवर से बाबा बालकनाथ सांसद थे, लेकिन इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बन चुके हैं। ऐसे में बाबा बालकनाथ का टिकट काटकर भी यहाँ पर किसी अन्य चेहरे को लाने पर विचार किया जा रहा है। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं हम जयपुर ग्रामीण की, तो जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद थे, लेकिन वो फिलहाल राजस्थान के अंदर कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में राज्यवर्धन सिंह की राठौड़ की जगह यहाँ पर सतीश पूनिया को एडजस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि सतीश पूनिया भी पहले राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। उसके बाद में उपनेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, जिसके बाद में वो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं और जाट समाज के बड़े नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में उनकी गिनती होती है। तो ऐसे में उनको एडजस्टमेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जयपुर ग्रामीण से सतीश पूनिया को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो कर लेते हैं नागौर की, तो नागौर लोकसभा सीट से पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, लेकिन सांसद हनुमान बेनीवाल थे और वो अब विधायक के अवसर से बन चुके हैं और उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। गठबंधन तोड़ने के बाद में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली है। ऐसे में यहाँ पर 2 दावेदार माने जा रहे हैं। एक तो अभी फिलहाल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में हुई ज्योति मिर्धा, जिनको लोकसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है, जिनको भाजपा ने नागौर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में भी उतारा था, लेकिन वो अपने चाचा हरिंदर मिर्धा के सामने चुनाव हार गई थी, जिसके बाद में लगातार नागौर के अंदर एक्टिव है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा को टिकट दिया जा सकता है। दूसरी ओर बात करें तो पूर्व सांसद सीआर चौधरी भी इस रेस के अंदर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सीआर चौधरी को भी लोकसभा का टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर मौका दे सकती है नागौर से।